नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। और जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हैं, सुजस ई बुलेटिन इसका नाम है, यानी कि एक ई पेपर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर प्रतिदिन पब्लिश किया जाता है। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। पहली न्यूज क्या है? प्रदेश में ओपीएस का लाभ मिलना शुरू। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। तो राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो नियुक्त हुए हैं, अब उनको वापस ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। और राजीव गांधी ग्रामीण खेलों से या ग्रामीण ओलंपिक से खेलों का माहौल बना। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जो ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हुआ, ये अपनी तरह का एक अनोखा आयोजन है, बल्कि कहा जाता है ये विश्व का इस तरह का सबसे बड़ा आयोजन है जिसने राजस्थान की खेल प्रतिभाओं को निखारने में एक अहम योगदान दिया है, अहम भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल शुरू होगा। तो ये भी राज्य सरकार की एक अपनी तरह की अनोखी पहल है, जिसमें राज्य के 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को, हर महीने के तीसरे शनिवार को शतरंज खेला जाएगा। तो उसी का आयोजन कब से होगा? 19 नवंबर से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इधर है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें सरकार का प्रयास है कि जो बीपीएल परिवार की युवतियां हैं उनको विवाह के अवसर पर एक सहायता राशि दी जाए, जिसकी रकम कितने से कितने तक है? 21,000 से लेकर 51,000 तक, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको ये सहायता राशि दी जाती है। और इधर है चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें अभी तक लगभग 1,35,00,000 परिवार पंजीकृत हुए हैं। 2,900 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज मिला है। योजना से लगभग 25 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। और चिरंजीवी ग्राम सभाओं में लगभग 1,85,000 नए परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये सामान्य जानकारी हुई। अब चलते हैं आगे अगले पेज की तरफ। इधर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022, जिसमें ट्रेन के द्वारा सरकार 18,000 और हवाई जहाज द्वारा 2,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराएगी। ये योजना पिछले कई दिन से चर्चा में है। राजस्थान से 3 ऐसी ट्रेन अभी तक रवाना हो चुकी हैं, जिनमें से 2 कहाँ गई हैं? रामेश्वरम, और 1 कहाँ गई है? जगन्नाथपुरी। 2 ट्रेन गई हैं जोधपुर से रवाना हुई है और 1 रवाना हुई है जयपुर से। ये सारी डिटेल आज हम समझेंगे। चलते हैं अगले पेज पर अगली न्यूज़ की तरफ। इधर है मटका दौड़ में ऑस्ट्रिया की सुश्री डेनियल विजेता। तो ये कहाँ चल रही है प्रतियोगिता? ये जो पुष्कर में मेला आयोजित हो रहा है, वहाँ ये सारी प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इधर एक न्यूज़ है जयपुर जेकेके में म्हारो राजस्थान का आयोजन। और यहाँ आप देख पा रहे हैं IT जॉब फेयर, जो कि 11 और 12 नवंबर जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित हो रहा है। आप देखते हैं हमारा इंडेक्स कि इस सारे मैटर में से कौन सी वो न्यूज़ हैं जिनको आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो 4 ऐसी खबरें हैं। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहले है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फिर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तीसरी है चेस इन स्कूल कार्यक्रम, और चौथा राजस्थान IT जॉब फेयर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो नाम से आपको पता चल रहा है, कन्यादान यानी कि बालिकाओं या युवतियों के विवाह के अवसर पर सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना का पहले नाम क्या था? तो पहले इस योजना का नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। अब इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और कौन सा विभाग इस योजना को संचालित करेगा? ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को संचालित करेगा। उद्देश्य, जो कि नाम में ही छुपा होता है, विभिन्न श्रेणियों की युवतियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है विभिन्न श्रेणियाँ, यानी कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अब हम उनको देखते हैं कि कौन कौन हैं जो इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे। तो BPL परिवार, अंत्योदय परिवार या आस्था कार्डधारी परिवारों की युवतियाँ, फिर इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं या विशेष योग्यजनों की पुत्रियां या पालनहार योजना में लाभार्थी कन्याएं, और इसके अलावा महिला खिलाड़ी। तो ये सभी इस योजना के तहत पात्र होंगे। केवल एक कंडीशन है कि इनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये तो कोई याद रखने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़की कितनी है राजस्थान में? तो 18 वर्ष ही होनी चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी की जो कन्याएं हैं, यानी कि जो युवतियां हैं, उन सभी को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। आगे देखते हैं कि आर्थिक सहायता कितने से कितनी दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक रेंज है। रेंज यानी कि मिनिमम कितनी है? 21,000 रुपये, और मैक्सिमम कितनी है? वो है 51,000 रुपये। देखते हैं कैसे, इसका क्या पैरामीटर है। जैसे कि अगर SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग की
बीपीएल परिवारों की कोई युवती है, 18 वर्ष या उससे अधिक उसकी आयु है, जो कि ऑब्वियस है, तो उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। केवल अगर वो ये कंडीशन पूरी कर रही है, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक या बीपीएल परिवारों के, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की अगर वो लड़की है तो उसको 31,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर वो 10th पास भी है तो उसको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो यानी कि उसको कितने हो गए टोटल 41,000। और अगर वो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है तो उसको 20,000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। 20 किस पे? 31 पे 20 और एक्स्ट्रा, 41 पे नहीं। तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 31 प्लस 20 कितने? 51,000। तो इस तरह से जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो कहाँ तक जाती है? 51,000 तक। अब देखते हैं कि मिनिमम 21 कैसे है, उसको भी समझते हैं कि बाकी की जो श्रेणियां बची, अभी हमने कई सारी श्रेणियां पढ़ी थी शुरू में, उनमें से इन श्रेणियों को हटाने के बाद, किन श्रेणियों को? एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, इनको हटाने के बाद बाकी की जो श्रेणियां बची, बाकी कौन कौन सी श्रेणियां बची? बाकी श्रेणियां बची जैसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योगजनों की पुत्रियां, पालनहार योजना में लाभार्थी कन्याएं और महिला खिलाड़ी। तो ये जो बाकी की कैटेगरी बची, इनके लिए इनकी युवतियों को मिनिमम 21,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो युवती, वो लड़की 10वीं पास भी है तो उसको 21,000 के ऊपर 10,000 रुपये और अतिरिक्त, और यदि वो स्नातक है तो उसको 21,000 के ऊपर 20,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि इस श्रेणी में हुए 21, और अगर 10th पास है तो 10 और जोड़ दिए जाएंगे तो हो गए 31, और अगर ग्रेजुएट है तो 21 में 20 और जोड़ दिए जाएंगे तो कुल कितने हुए? 41। तो इस तरह से पूरी योजना में आपने देखा कि मिनिमम 21 तो है ही, और मैक्सिमम कितने जाते हैं? वो है 51। तो 51,000 तक इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है बालिकाओं के, युवतियों के विवाह के अवसर पर। अगली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो कौन से विभाग से संबंधित है? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार ये इस योजना का संचालन करता है। योजना कब प्रारंभ हुई? तो वर्ष 2013 से योजना शुरू की गई थी, लेकिन तब केवल रेल के द्वारा यात्रा की जा सकती थी। लेकिन अब वर्ष 2016 से रेल और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अनुदान राशि कितनी है? तो इसमें कोई अनुदान राशि फिक्स नहीं है। राज्य सरकार पूरी योजना के तहत जो यात्रा कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक, उनका हर तरह का खर्चा उठाती है, यानी कि उनके आने जाने का, यात्रा का खर्चा, ठहरने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा या उनके प्राथमिक उपचार का खर्चा, इस तरह के सारे जो भी खर्चे हैं यात्रा के दौरान वो राज्य सरकार द्वारा पे किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार, ये खास चीज़ है, पूरे जीवन काल में एक बार देश या देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक की यात्रा सुलभ कराने हेतु राज्य की सुविधाएं व सहायता प्रदान करना। क्या क्या चीज़ खास रखने वाली है? एक तो एक ही बार होगा और किसी एक की यात्रा होगी, और देश या देश के बाहर। अब मन में सवाल उठता है देश के बाहर कौन सा स्थान है और देश में भी कौन से स्थान है, क्योंकि कुछ निर्दिष्ट तीर्थ स्थान है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी स्थान फिल कर सकते हैं। सरकार ने एक लिस्ट दी हुई है, अब हम उस लिस्ट पर भी नजर डालेंगे। देखते पहले लाभार्थियों की सीमा कितनी है। तो प्रति वर्ष कितने लोग जा सकते हैं? 18,000 रेल मार्ग से और 2,000 वायु मार्ग से, यानी कि कुल कितने जा सकते हैं प्रति वर्ष? तो 20,000। ऑप्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष कुल कितने यात्रियों को यात्रा कराएगी सरकार? तो कितने? 20,000, जिसमें से 18,000 होंगे रेल मार्ग द्वारा और 2,000 वायुयान मार्ग द्वारा। पात्रता क्या है? कौन लोग इसके तहत पात्र हैं? तो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिक तभी कहलाएंगे जब उनकी आयु कितनी हो? 60 वर्ष। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। 60 वर्ष से कम का व्यक्ति भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है वो समझते हैं। और क्या क्या कंडीशन है? जैसे कि वो आयकर दाता ना हो, आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया गया हो, यानी कि ये केवल जीवन में एक बार इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकता है। जीवन साथी या सहायक को ले जाने की भी अनुमति है। आगे चलते हैं अगली। सहायक को ले जाने की अनुमति या सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है, ये खास बात है। और आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है। तो यही वो पॉइंट है जो मैं कह रहा था कि 60 वर्ष से कम होने पर भी क्या इस योजना के तहत यात्रा कर सकता है? तो कर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है जिसने आवेदन किया है उसकी आयु 60 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसके साथ अगर उसके जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम है तब वो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकता है। आगे चलते हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थानों की यात्रा की जा सकती है?
तो रेल मार्ग द्वारा जिन स्थानों पर जाया जा सकता है वो है रामेश्वरम, मदुरई, ये दोनों मिला के इनको एक ही स्थान काउंट किया जाएगा। और राजस्थान से अभी तक यहाँ 2 ट्रेन रवाना हो चुकी हैं। एक गई है कहाँ से, जयपुर से, जो सबसे पहले रवाना हुई थी, और दूसरी गई है कहाँ से, जोधपुर से, वो भी रामेश्वरम गई है। दूसरी है जगन्नाथपुरी, तो राजस्थान से एक ट्रेन यहाँ भी गई है जो जोधपुर से रवाना हुई जगन्नाथपुरी के लिए। फिर है तिरुपति, चौथा है द्वारकापुरी सोमनाथ, फिर है वैष्णो देवी अमृतसर, फिर है प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन, समेत शिखर पावापुरी, उज्जैन ओंकारेश्वर, गंगा सागर। तो राजस्थान से एक अगली ट्रेन यहाँ भी रवाना होने वाली है। कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश, बिहार शरीफ और वेलंकन्नी चर्च तमिलनाडु। तो ये तो वो स्थान है जहाँ रेल मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है। और हवाई जहाज द्वारा कहाँ की यात्रा कराएगी सरकार, तो वो केवल एकमात्र एक ही जगह है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर। ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो देश के बाहर भी एक ही मात्र स्थान है, कौन सा, नेपाल, और नेपाल में भी कहाँ, काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। अन्य प्रमुख जानकारी क्या है, ये लेटेस्ट अपडेट है कि कहाँ से कौन सी ट्रेन रवाना हुई है। तो राजस्थान से अभी तक तीन जो ट्रेन है वो रवाना हुई है। जैसे कि अभी तक प्रदेश के वरिष्ठ जनों ने 3 रेलगाड़ियों के माध्यम से 2 तीर्थ स्थानों के दर्शन किए हैं, जिनमें 2 ट्रेन गई है रामेश्वरम और एक गई है जगन्नाथपुरी। पहली ट्रेन कब रवाना हुई, तो 30 सितंबर 2022 को, जो कहाँ से रवाना हुई, जयपुर से, कहाँ के लिए, रामेश्वरम के लिए। दूसरी ट्रेन कब गई, तो 11 अक्टूबर 2022 को, ये कहाँ से रवाना हुई, जोधपुर से, और कहाँ के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए। और तीसरी ट्रेन जो कि 1 नवंबर 2022 को रवाना हुई, कहाँ से, जोधपुर से, और कहाँ के लिए, रामेश्वरम के लिए। और आगे अब जो चौथी रवाना होने वाली है वो कहाँ जाएगी, गंगा सागर, कोलकाता के लिए। तो उसकी भी क्या डेट होगी, आगे उसको डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रोग्राम है वो क्या है, चेस इन स्कूल कार्यक्रम। तो ये सरकार की एक अनोखी पहल है जिसका उद्देश्य है बच्चों में एक तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। जैसा कि आपने देखा आउटडोर स्टेडियम का, तो आउटडोर जो मैच है या आउटडोर जो गेम है उनके लिए तो अभी राज्य सरकार ने एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया जिसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। लेकिन ये इंडोर जो गेम्स हैं उनको प्रमोट करने का एक तरीका है जिसमें राज्य सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में, जो 60,000 से अधिक हैं राज्य सरकार के, तो सभी सरकारी स्कूल जो हैं उनमें हर महीने के तीसरे शनिवार को इस कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित किया है। यानी कि हर महीने के तीसरे शनिवार को स्कूलों में ये चेस का गेम खेला जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को स्कूलों में क्या होता है, नो बैग डे। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का। तो नो बैग डे तो उस दिन होगा ही, और उसी दिन इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो आउटडोर जो स्पोर्ट्स हैं उसके लिए अभी हुआ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, और इंडोर जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और चेस जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा कि चेस खेलने से प्रतिस्पर्धा की भावना कितनी ज़्यादा डेवलप होती है। तो इस तरह से ये बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना और साथ ही उनके मस्तिष्क का समुचित विकास करना। शुरू कब से हो रहा है कार्यक्रम, 19 नवंबर 2022। 19 नवंबर से क्यों, क्योंकि 19 नवंबर को होती है इंदिरा गांधी की जयंती। तो आप राजस्थान के जितने भी कार्यक्रम देखेंगे आपको 2 तारीख बहुत ज़्यादा मिलेंगी, या तो 19 नवंबर मिलेगी और या 20 अगस्त मिलेगी। 20 अगस्त है राजीव गांधी जयंती और 19 नवंबर है इंदिरा गांधी जयंती। विवरण, इस योजना का विवरण जो मैं अभी बोल ही चुका हूँ कि प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में हर महीने के तीसरे शनिवार को, यह आपको समझना है, तीसरे शनिवार को शतरंज खेला जाएगा। और हर महीने के हर शनिवार को कौन सा होता है, नो बैग डे। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। यानी कि बच्चों को बैग के बोझ से आज़ादी दिलाने के लिए एक कदम उठाया गया जिसमें हर शनिवार को नो बैग डे का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को होगा नो बैग डे, और मंगलवार और शुक्रवार को क्या होता है, विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त में दूध वितरित किया जाता है। वो कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब चलते हैं आगे अगली योजना की तरफ, ये अगले प्रोग्राम की तरफ। ये क्या है, राजस्थान आईटी जॉब फेयर। तो कब से कब हो रहा है आयोजित, 11 से 12 नवंबर 2022। और कहाँ आयोजित हो रहा है, जोधपुर में। जोधपुर में कौन से स्थान पर, तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि आईटी क्षेत्र में साथ के साथ अन्य जो भी क्षेत्र हैं उनमें रोजगार देना। तो ऑन द स्पॉट इस पर रोजगार दिया जाएगा। एक तरह से कैंपस प्लेसमेंट जैसा ये है, जहाँ विभिन्न कंपनियाँ आएंगी। देखते हैं क्या क्या विशेषता हैं। तो 250 से अधिक यहाँ कंपनियाँ आएंगी, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू इंटरेक्शन होगा और मल्टी प्रोफाइल जॉब होंगी। यानी कि अलग अलग तरह की अलग अलग प्रोफाइल वाली जॉब ऑफर की जाएंगी। अब चलते हैं आगे।
और ये वीडियो के लास्ट में जैसे कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है, तो 11-12 नवंबर 2022 को राजस्थान IIT जॉब फेयर का आयोजन कहाँ होगा। 4 ऑप्शन है आपके, जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर। तो कहाँ होगा इसका आयोजन वो बताएं कमेंट्स में। और नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज यहाँ से शुरू होने वाली है। टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी, तो 15 नवंबर 2022। रजिस्ट्रेशन उसके लिए ओपन हो चुके हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कुल 12 टेस्ट जो होने वाले हैं, जिसमें से 6 माइनर टेस्ट होंगे, 2 मेजर और 4 फाइनल, यानी कि कंप्लीट सिलेबस के आपके टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। ऑफलाइन के लिए फीस रखी गई है 1600 रुपये और ऑनलाइन के लिए 700 रुपये प्लस GST, दोनों में प्लस GST है। और जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए टास्क बुकलेट, एक परीक्षा विशेषांक और कलाम समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की जो कलाम की बुकलेट है वो भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आप इस QR कोड पर जाकर अपने आप को स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये समाप्त हुई आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।